ऑफ बार्टरिंग परमानेंट गुड्स फॉर प्लीजर मेमेंट। फर्स्ट 7 गो क्वेश्चन है इस चैप्टर में। कितना क्वेश्चन है? 7 गो। हाँ 7 गो है। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें है ना, तो ब्रीफ क्वेश्चन सब कराए हैं। ऑब्जेक्टिव तो मेरे पास ढेर है, उसमें ऑब्जेक्टिव थोड़ा देता हूँ, तो बनाना पड़ता है। चलिए ध्यान दीजिए, लड़का ध्यान दो। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, सॉरी, व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द ऑथर, या व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, या व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द ऑथर, या अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। सबका कहने का मतलब एक है कि लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है, आधुनिक सभ्यता लेखक के अनुसार क्या है, या आधुनिक सभ्यता क्या है लेखक के अनुसार। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। अब आ जाएगा ये वाला पैराग्राफ के ना मैं पूरा हाईलाइट कराया था। अब बोला भी था कि देखना ये क्वेश्चन भी आता है। उस पैराग्राफ में लिखा था कि व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, ऐसे करके था, जाके देख लीजिएगा। उसमें लिखा गया था इट इज वर्शिप ऑफ द मेटेरियल, ये था ना जी। इट इज अ वर्शिप ऑफ द मेटेरियल, वह भौतिक की उपासना है, पूजा है। दूसरा था इट इज का वर्शिप ऑफ ब्रूट इन अस, हमारे अंदर पशुता की भावना की पूजा है। यह हाईलाइट करा था ना जी। सेम वही क्वेश्चन है, इट इज कंप्लीटली मेटेरियलिज्म, यह पूर्ण रूप से क्या है, भौतिकवाद है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, देखो अगर यही 5 नंबर का होता ना तो बड़ा डिटेल्स में लोग लिखना पड़ता, लेकिन ये 2 नंबर क्या आता है तो हमने को 2 नंबर भरना लिखल जी। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मेटेरियल, यानी आधुनिक सभ्यता जो है क्या है, भौतिक की उपासना है। भौतिक की, भौतिक समझ है ना, मशीनों की पूजा है, पदार्थों की पूजा है। वर्शिप एंड वर्शिप ऑफ ब्रूट इन अस, और हमारे अंदर जो पशु शक्ति है उसकी क्या है, पूजा है, उपासना है। जैसे सर पशु की कैसे उपासना होता है, जैसे कहने का मतलब हम जो हो गए हमारे अंदर में, सुनो, जब हमारे अंदर पशु भावनाएं आने लगती है, जैसे कट्टरता आने लगता है, तो आज की डेट में उसी को हम लोग पूछ रहे हैं जी। जिसे मान लीजिए हम लोग देख रहे हैं कि लोग जितना बदमाश हो रहा है नेतागिरी में जा रहा है। 2-4 गो मर्डर बाबू है का तो नेता बने, अब लोग डरे वोट भी दे ना दें तो का जन अगला बारी हमारा घर मत आ जाए, जो भी बातें हैं ये बात कर लेता है। तो वहां कहने का मतलब वैसे लोगों की, वैसी पशु भावनाओं की पूजा किया जा रहा है आधुनिक सभ्यता में। इट इज कंप्लीटली मेटेरियलिज्म, यह पूर्ण रूप से क्या है, भौतिकवाद है। पश्चिमी सभ्यता पूर्ण रूप से भौतिकवाद है। एक चैप्टर पढ़ना था हम लोग को 50 नंबर का, जब अंग्रेजी था ना उस समय पढ़ना पड़ता था आवर ओन सिविलाइजेशन, हमारी अपनी सभ्यता, हमारी। व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन, तरह के लेखक के ने आधुनिक सभ्यता से निपटने के लिए क्या कहा। सुनिए, लेखक ने आधुनिक सभ्यता से निपटने के लिए क्या कहा। तो रियल में लेखक ने अपने देशवासियों से निपटने के लिए ये कहा था कि अगर हमें अपने देश को ऊंचाइयों तक ले जाना है तो हमें अपने कुछ आधुनिक सभ्यता को किसी भी हाल में छोड़ना होगा। यही ना बात बोले थे जी। हाँ हाईलाइट भी कराए थे, वही बात यहाँ भी करा है कि द ऑथर यानी गांधी जी वांट्स टू कन्वे, बताना चाहते हैं, टू द कंट्रीमैन, देशवासियों से, अबाउट डीलिंग विथ, निपटने के बारे में, किसे, मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता से निपटने के बारे में गांधी जी देशवासियों को बताना चाहते हैं कि इफ, यदि, दे वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, यदि हमारे देशवासी जो हैं अगर वे भारत को पूर्ण ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं तो दे मस्ट सन, उन लोगों को अवश्य दूर रहना होगा, अवश्य छोड़ना चाहिए द मॉडर्न सिविलाइजेशन, किसको, आधुनिक सभ्यता को, एट ऑल किसी भी कीमत पर, एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर छोड़ना होगा। अगर नहीं छोड़ते हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे,
आधुनिक, आप तो आज के डेट में तो मान लीजिए हम लोग अपनाते जा रहे हैं, वो अलग बात है। अभी हम लोग का सारा पहरावा और किसका दिन है? वेस्टर्न का। नहीं तो मालूम चला हम धोती कुर्ता पहन गई थी, तोहनियों को धोती कुर्ता कहीं के साड़ी पहन गई थी सन। ऐसे हंस रहा है, सही बात बोल रहे हैं। इसमें 2 नंबर का है, कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कह रहा है कि आधुनिक सभ्यता का विशिष्ट गुण क्या होता है, विशेष विशेषता क्या होता है, विशिष्ट गुण क्या होता है या विशेष विशेषता क्या होता है। सुनो, अरे लगा जिक्र किया गया था कि आधुनिक सभ्यता का विशेष गुण क्या होता है, तो उसमें जिक्र क्या था? जिक्र, हाँ हाँ, आधुनिक सभ्यता के काम ही होता है कि लोगों की इच्छाओं को बढ़ाना, अनंत रूप से, अनंत रूप से वो बढ़ाना चाहता है। यह पूर्ण रूप से भगवान में विश्वास नहीं रखता है, भौतिकवाद में विश्वास रखता है। ये पूर्ण रूप से भौतिकवाद होता है। ये जो है अध्यात्म पर आधारित नहीं होता है, बल्कि भौतिकवाद पर आधारित होता है। बल्कि यहां समझिए, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता के विशेष गुण, विशेष विशेषता, विशेष गुण जो है इज एन इंडेफिनिट, अनिश्चित, अनंत मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन, यानी विशेष गुण यह होता है कि मानवों के इच्छाओं को अनंत रूप से क्या बढ़ाया जाए। पश्चिमी सभ्यता के क्या विशेष गुण होता है? मानव की इच्छाओं को अनंत रूप से बढ़ावा दिया जाए। इट हैज नो फेथ इन गॉड, पश्चिमी सभ्यता जो होता है भगवान में विश्वास नहीं करता है, उसका कोई विश्वास नहीं होता है। एंड इट इज बेस्ड ऑन, यह आधारित होता है मेटेरियलिज्म एंड इमोरलिटी, भौतिकवाद और अनैतिकता पर, भौतिकवाद और अनैतिकता पर। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। इसको कितना लोग पढ़ सकते हैं, हिंदी बता सकते हैं बढ़िया से? बोलो। द ऑथर परसीव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न सिचुएशन, हाउ, यानी लेखक को आधुनिक सभ्यता से खतरों का आभास हुआ। कैसे? कैसे ये जान गए कि खतरों से आभास हो रहा है? कैसे आधुनिक सभ्यता अपनाएंगे तो खतरा बढ़ते जा रहा है? हाँ बढ़ जाए, खोज होता है। देखिए क्या कर रहा है। गांधी जी बिलीव दैट, गांधी जी को विश्वास था कि सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक आविष्कार, आधुनिक आविष्कार के, आधुनिक आविष्कार के तुरंत तथा चमकीला परिणामों में से कुछ, गांधी जी को विश्वास था कि आधुनिक आविष्कार के तुरंत तथा चमकीला परिणामों में से कुछ जो है वर सो मैडनिंग, इतना पागल बना दिया, दैट कि इट कुड नॉट बी रेसिस्टेड, कि इसका विरोध नहीं किया जा सकता। यानी इतना पागल बना दिया कि लोग इसका विरोध नहीं कर सकते। ही फियर्ड, गांधी जी डर गए, उनको भय हो गया, पहले से मन हो गया, दैट कि पीपल, जो लोग हैं, वर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग परमानेंट गुड्स फॉर प्लीजर मोमेंट, लोग जो हैं क्षणिक सुख के लिए परमानेंट वस्तुओं को, जो टिकाऊ वस्तु हैं, जो शुरू से रहा है, उसका क्या होता है, यानी बार्टरिंग हो रहा है, वास्तु विनिमय हो रहा है, यानी दोहन हो रहा है। इसलिए लोग का है, लोग जो कोची में है, खतरे में हैं, लोग कोची में है, खतरे में। क्यों विनिमय हो रहा है? कारण कि जैसे कोयला हुआ, कोयला को खनन होता, कोयला बचा कहाँ है जी? कोयला नहीं बच रहा। तो जिस चीज का आप जंगल काट करके आप जो है और कह रहे हैं कि नहीं मैं जंगल होना चाहिए, तो रहेगा? आप लकड़ी का सारा यूज कर रहे हैं, फर्नीचर के काम करा रहे हैं, शौक पूरा कर रहे हैं क्षणिक सुख के लिए, और पूरा जंगल का हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। तो इस तरह से कहने का मतलब गांधी जी का कि ये जो पश्चिमी देशों ने जो चटकीले परिणाम दिए हैं, रिजल्ट दिए हैं, और ये लोगों को इतना पागल बना दिया कि कोई इसका विरोध नहीं कर सकता है, और ये लोग जो हैं क्षणिक सुख के लिए खतरे में होते जा रहे हैं, क्योंकि
ये जो है परमानेंट वस्तुओं को क्या होते जा रहा है, वास्तु विनिमय होते जा रहा है, यानी एक्सचेंज किया जा रहा है। अगर दिल से हम बता रहे हैं कि लड़का अगर थोड़ा सा मेहनत कर लेगा, 20% भी घर पर खाली जाके पढ़ लेगा ना, तो हम दावा करते हैं कि उसको लमसम 80% हिंदी करने आ जाएगा। इसके बाद भी अगर नहीं करता है तो फिर जीवन में कोई उपाय नहीं इसके लिए, खाली बस सोच करके रह जाना। जीवन में बच्चा खाली सोचता है कि हम ये करेंगे, लेकिन रियल में करता नहीं है। व्हाट डज ऑथर प्रीफर टू मेटेरियलिज्म, लेखक किस चीज को भौतिकवाद से बेहतर समझता है? द ऑथर प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मेटेरियलिज्म, लेखक जो है भौतिकवाद को, अध्यात्मवाद को भौतिकवाद से ज्यादा चाहता है या पसंद करता है ना जी? ज्यादा भौतिकवाद चाहता है कि अध्यात्म है? अध्यात्मवाद भौतिकवाद से ज्यादा। अगला, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड ऑन, हमारी सभ्यता किस पर निर्भर करती है? कह कि आवर सिविलाइजेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मल्टीप्लाइंग आवर डिमांड्स एंड वांट्स, हमारी सभ्यता जो है हमारी मांग तथा हमारी इच्छाओं को बढ़ाने पर निर्भर नहीं करती है, बट बल्कि इट डिपेंड्स, निर्भर करता है, ऑन रिस्ट्रिक्टिंग आवर डिमांड्स एंड वांट्स, हमारी मांग तथा हमारी इच्छाओं को प्रतिबंध लगाने पर निर्भर करता है, बढ़ावे पर नहीं। बढ़ाने पर कौन निर्भर करता है? पश्चिमी सभ्यता करता है। आगे, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, सभ्यता का वास्तविक अर्थ क्या है? सभ्यता का वास्तविक अर्थ क्या है? अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार का मतलब है डेलिबरेट वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, जानबूझकर स्वेच्छा से इच्छाओं को क्या करना, रोकना। सभ्यता का वास्तविक मतलब क्या होता है? जानबूझकर इच्छाओं को क्या करना होता है, रोकना होता है। इट ऑलवेज इनकरेज, सभ्यता जो है हमेशा बढ़ावा देता है, अस हमें, टू रेस्ट्रिक्ट, रोकने के लिए, आवर वांट्स, हमारी इच्छाओं को, एज मच एज पॉसिबल, जितना अधिक से अधिक संभव हो सके हम अपनी इच्छाओं को क्या करें, रोके, इसके लिए हमेशा बढ़ावा देता। कौन? सभ्यता। कोई दिक्कत? और आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल।